Okay, now it is sorted. Voice issue is sorted. Okay, yes, yes, it is sorted now. Voice issue is sorted now. Okay, good evening everyone. Good evening Akash. Good evening engineering student. Today's class is specifically for chemical engineering students. But अगर आपके syllabus में humidity part आता है तो this lecture is for you also then. ठीक है, तो ह्यूमिडिटी का पार्ट जो कि काफ़ी कॉमन होता है, आई डोंट नो वेदर इट इज़ देयर इन सिविल और नॉट. ओके, तो अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट यू हैव सिविल ह्यूमिडिटी का पार्ट इन योर सिलेबस एनीवेयर तो ये पार्ट कॉमन आ जाता है. ठीक है, स्पेशली फॉर केमिकल इंजीनियर्स मास ट्रांसफर में भी जब आप ह्यूमिडिटी पढ़ते हो तो इसका कुछ पोर्शन, जितना भी पोर्शन हम पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा वैसे का वैसा कॉपी हो जाता है उधर. ठीक है, मास ट्रांसफर के अंदर अगर आपने वहां कवर किया है तो वो इधर हेल्प हो जाएगा, इधर कवर किया है तो वहां हेल्प हो जाएगी. बट मास ट्रांसफर में आप एक कदम और आगे जाते हो प्रॉब्लम्स को लेके. ठीक है, ओके, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने जो भी पढ़ रखा है ह्यूमिडिटी के अंदर. ठीक है, सारे फॉर्मूलेज. और कल एक प्रॉब्लम दिया था मैंने जिसके 2 क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस किए थे और रिमेनिंग क्वेश्चंस को हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया था, जिसको आज हम कंटिन्यूड सेशन में डिस्कस करेंगे. ठीक है, बिफोर गोइंग डायरेक्टली, yes, now audible. Okay, before going directly to the application to the form question part, एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर रही हूँ मैं डायरेक्टली. ठीक है, डायरेक्टली मैं फॉर्मूलाज एक बार लिखूंगी. ठीक है, ओके देन सो द हेडिंग इज ह्यूमिडिटी. सबसे पहले ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन. ह्यूमिडिटी मतलब नमी. ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब कितना अमाउंट ऑफ H2O वेपर्स प्रेजेंट है कितने अमाउंट ऑफ ड्राई एयर में. सो इट इज अमाउंट ऑफ H2O वेपर्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ड्राई एयर. अगर किसको इसके बेसिक्स नहीं समझ आते हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि इसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स आप बिल्कुल देखिए, आपको ह्यूमिडिटी में कभी कुछ डाउट नहीं आएगा. ठीक है, अब ये तो जो मैंने एग्जांपल दिया दिस वाज अ स्पेसिफिक केस कि H2O वेपर्स प्रेजेंट है कितने इन अमाउंट ऑफ एयर. ठीक है, लेकिन क्या हमेशा सिर्फ H2O वेपर्स और एयर के अंदर H2O वेपर्स ही ह्यूमिडिटी डिफाइन करते हैं? नहीं यार, किसी के भी वेपर्स किसी भी गैस के अंदर अगर प्रेजेंट है तो हम उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं. बस इतना ही है कि जनरल लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए ह्यूमिडिटी मतलब एयर के अंदर कितना H2O है. लेकिन हमारे लिए केमिकल इंजीनियर्स के लिए ह्यूमिडिटी इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू एयर के अंदर H2 का वेपर. अरे नहीं, नाइट्रोजन के अंदर भी अगर एसीटोन के वेपर्स है तो हमारे लिए वो भी ह्यूमिडिटी का एक टाइप हुआ. ठीक है, तो किसी के भी वेपर्स इन एनी गैस इज कितने अमाउंट ऑफ वेपर्स है किसी गैस में तो हम उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं. ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए जब आप किसी रोड ट्रैफिक पे जा रहे होते हो तो वहां पे, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा है, वहां पे अगर आप कभी भी इसके CSIR लैब्स के सामने जा रहे हो तो NCL लैब के सामने जा रहे होते हो, ठीक है, नीरी के सामने जा रहे होते हो, एयरपोर्ट पे जा रहे होते हो, तो आपको वहां पे परसेंट ह्यूमिडिटी लिखा हुआ होता है. ठीक है, तो परसेंट ह्यूमिडिटी की वैल्यू जब वो देता है तो अपन पूछने नहीं जाते कि किसका रिलेशन दे रखा है. इट इज ऑब्वियस कि वो जनरल पब्लिक के लिए है तो वो H2O के कंटेंट को बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेपर्स. ठीक है, अब फॉर्मूला सीधा सीधा आई एम कमिंग टू फॉर्मूलाज. ठीक है, जिनको ये फॉर्मूलेज कैसे डिराइव्ड हुए, कहाँ से आए, नहीं समझ आ रहे हैं, प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स को रेफर करें. मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ. सबसे पहले हम लिख रहे हैं मोलाल ह्यूमिडिटी. मोलाल ह्यूमिडिटी को हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर्मूला मोलाल ह्यूमिडिटी मतलब जब मैंने बोला कि ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ H2O वेपर्स डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ड्राई एयर, जब हम ऐसा बोलते हैं. ठीक है, तो मोलाल ह्यूमिडिटी मतलब मोल्स ऑफ H2O वेपर्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ड्राई एयर. ठीक है, लेकिन यह है मोलाल ह्यूमिडिटी इसलिए मोल पर मोल. ठीक है, वही अगर हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करते हैं मतलब Y डैश की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? तो दिस इज मास ऑफ H2O वेपर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई एयर. ठीक है,
तो जब हम मोल पर मोल की बात कर रहे हैं तब हम उसको बोलते हैं मोलार ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंटेड बाय वाई। जब हम मास बाय मास की बात करते हैं तब हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंटेड बाय वाई डैश। ओके, देन फर्दर कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को। अब इसका एडवांटेज हम लेते हुए, एन का एडवांटेज लेते हुए, हम आइडियल गैस लॉ दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, इस फॉर्मूला को जब हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये कैसे करते हैं प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसका हम एक मॉडिफाइड वर्जन लेके आते हैं दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर्स डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर्स, ठीक है। तो मोलार ह्यूमिडिटी के दो फॉर्मूले क्वेश्चन में, एक तो मोल्स ऑफ H2O वेपर्स अपॉन मोल्स ऑफ ड्राई एयर अगर दे रखे हैं तो सीधा सीधा रेशो ले लो, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, है ना, इतना आसान क्वेश्चन वो तुमको नहीं देगा। दिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं दिया तो वो तुमको पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O देगा। तो इन दैट केस पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर नहीं देता क्या? नहीं, वो कभी नहीं देगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर क्वेश्चन में वो कभी नहीं देगा, इसीलिए हम उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O के टर्म्स में ही लेके आते हैं, ठीक है। ये था मैंने स्पेसिफिक केस में लिखा। अगर मुझे यही फॉर्मूला जनरल केस में लिखना है, मतलब यार मैंने बोला ना तुमको कि इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग H2O एंड ड्राई एयर। इन सच केसेस अगर एसीटोन वेपर्स और नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है, इन दैट केस मोलार ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला मतलब वही मोलार ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ ए, जो कोई भी है मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बी, जो कोई भी है, और यहाँ पे इट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय जो भी टोटल प्रेशर दिया होगा माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। एक्चुअली डिनोमिनेटर में आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, बट अगेन देयर इज अ लॉ दैट टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो यहाँ से हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालते हैं दैट इज टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और वो वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। लेकिन यार ये सब चीजें क्वेश्चन में नहीं दी जाती, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कभी नहीं दिया जाता, इसलिए हम उसको इसी फॉर्म में याद रखते हैं। दिस इज द जनरल केस। स्पेसिफिकली H2O की बात हो रही है, इसको लगा दो। एसीटोन नाइट्रोजन की बात हो रही है तो एसीटोन कंसीडर कर लो, ठीक है, सॉर्टेड। अब आगे इधर ये तो हो गया, इधर आ जा, चलो इसको खत्म कर लेते हैं। मोलार ह्यूमिडिटी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज मोलार ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, इसको Y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम मोलार ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन को YS से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोलार ह्यूमिडिटी को हम अगर Y से रिप्रेजेंट करते हैं तो मोलार ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, मोलार ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन को हम YS से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला सेम, जो ये फॉर्मूला है सेम टू सेम, बस फर्क इतना होगा कि हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को सैचुरेशन प्रेशर से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम? पार्शियल प्रेशर को सैचुरेशन प्रेशर से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब यहाँ पे मैं करूंगी PAS डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस PAS। ये फॉर्मूला है मोलार ह्यूमिडिटी का, ये है मोलार ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन। बताती हूँ पार्शियल प्रेशर और सैचुरेशन प्रेशर में क्या डिफरेंस है, बताती हूँ, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये था एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका और फॉर्मूला क्वेश्चन में अगर मास बाय मास के हिसाब से डेटा दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिया तो क्या करोगे? अगर नहीं दिया तो हमको पता है कि मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज मास, हमको पता है कि मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज मास, ठीक है। तो ये मास जो है, क्या मैं इसको मोल्स ऑफ H2O इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O से रिप्लेस कर सकती हूँ? सिमिलरली यहाँ पे भी इस मास को मैं मोल्स ऑफ ड्राई एयर इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर बोल सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद अब ये जो है मोल्स ऑफ H2O बाय मोल्स ऑफ ड्राई एयर, इसको अभी हमने डिफाइन किया था कि इसकी वैल्यू मतलब ही होती है ये वैल्यू, राइट। तो आई विल रिप्लेस द सेम थिंग ओवर हियर, और यहाँ पे इस वैल्यू को, मतलब ही इस वैल्यू को मैं रिप्लेस कर रही हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O अपॉन टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर। और स्पेसिफिकली लिखना चाहूँ तो मैं इसको
partial pressure of H2O divided by total pressure minus partial pressure of H2O into 18/29 लिख सकती हूँ. 18 is the molecular weight of H2O and 29 is the molecular weight of dry air. ठीक है, तो ये है पूरा सिलसिला फॉर मोलाल ह्यूमिडिटी, सॉरी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. जब भी एब्सोल्यूट वर्ड आए तो ध्यान रखना मास बाय मास. अगर इतना याद रहा ना तो ये सारा कुछ अपने आप लिख सकते हो. ठीक है, अब कई लोगों की गलती क्या होती है कि जैसे ही किसी ने बोला एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, जैसे ही किसी ने बोला एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सीधा फॉर्मूला ये लिखेंगे. अरे गलत है यार, मोलाल ह्यूमिडिटी मतलब सीधा सीधा ये फॉर्मूला नहीं लिखना चाहिए. पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि रिलेशन किसका दिया हुआ है. क्या एसीटोन और नाइट्रोजन का तो नहीं दिया है. जैसे तुम सोच रहे हो एयर के अंदर H2O गैस, H2O के वेपर्स, सॉरी एयर के अंदर H2O के वेपर्स, मतलब आप सोच रहे हो कि ह्यूमिडिटी है, राइट. लेकिन किसी इवेपोरेटर के अंदर, किसी डीह्यूमिडिफायर के अंदर या ह्यूमिडिफायर के अंदर नाइट्रोजन गैस के अंदर एसीटोन के वेपर्स, दैट इज ऑल्सो ह्यूमिडिटी. ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जब आपको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोला जाए तो आपके दिमाग में सीधा ये हो, सीधा फटफट फटफट ये फॉर्मूला लिख दिया. नो, रॉन्ग. दिस इज अ स्पेशल केस. तो मैम जनरलाइज केस क्या है? जनरलाइज केस देखो, जनरलाइज केस में भी मैं इसको y डैश बोलूंगी. जनरलाइज केस में y डैश मतलब है हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. दिस इज मोल्स, सॉरी नॉट मोल्स, mass of A divided by mass of B. This is moles of A into molecular weight of A. This is moles of B into molecular weight of B. This is partial pressure of A divided by total pressure minus partial pressure of A multiplied by molecular weight of A divided by molecular weight of B. अब ये जो भी होंगे उनको लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो कभी किसी ने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोला तो हमारे दिमाग में ये सब कुछ चमक जाना चाहिए. ठीक है, ये अच्छा खासा फ्लैशबैक याद आना चाहिए. अगर ये याद आ गया तो बस जिंदगी में ह्यूमिडिटी सब में, मतलब सब में कंफ्यूजन हो सकता है पर ह्यूमिडिटी में कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, ओके, सॉर्टेड. तो अभी तक हमने पढ़ा मोलाल ह्यूमिडिटी, मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन. दिस इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट वाज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन. बस वही एब्सोल्यूट, इसका अगर सिंबल y डैश है तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन का सिंबल y डैश s. क्या नाम है इसका? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन. अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या बोला मैंने? जो ये है सेम टू सेम, बस पार्शियल प्रेशर को रिप्लेस कर दोगे सैचुरेशन प्रेशर से. क्या करोगे? पार्शियल प्रेशर को रिप्लेस करोगे सैचुरेशन प्रेशर से. पार्शियल प्रेशर है P, सैचुरेशन से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा PAS डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस PAS मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B एंड वी आर सॉर्टेड. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला. पहले नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाने से पहले एक बार बात कर लेते हैं पार्शियल प्रेशर और सैचुरेशन प्रेशर्स का. ठीक है, पार्शियल प्रेशर मतलब क्या? पार्शियल प्रेशर मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने डिसाइड किया है कि अब तुम खाना खाने बैठ रहे हो और तुम ज़्यादा से ज़्यादा 6 चपाती खा सकते हो. तो जब तुमने पहली चपाती खाई, ठीक है, जब तुमने पहली चपाती खाई और तुमने डिसाइड किया कि यार मैं एक चपाती खा चुका हूँ, मम्मी दूसरी परोस देगी, फिर तुमने दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई, पांचवी खाई और जैसी छठवीं खाओगे अब मम्मी और भी रखे तो तुम नहीं खा पाओगे बिकॉज योर मैक्सिमम कैपेसिटी टू हैव चपातीज इज 6. तो ये जो पहली चपाती खाई दैट इज योर पार्शियल प्रेशर, दूसरी खाई पार्शियल प्रेशर, तीसरी खाई पार्शियल, चौथी खाई पार्शियल, पांचवी खाई पार्शियल, बट 6th चपाती यू एट दैट वाज योर सैचुरेशन प्रेशर. ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने तुमको बताया एग्जाम्पल के साथ. हम और आगे मैं और उस कंसेप्ट को क्लियर करूंगी. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला. रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको हम रिलेटिव सैचुरेशन भी बोलते हैं. रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर रिलेटिव सैचुरेशन, पूरा लिखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और रिलेटिव सैचुरेशन. ओके, फॉर्मूला मतलब अगर कोई इंसान 4 चपाती खा सकता है और वो 2 चपाती खा चुका है
तो वो क्या बोलेगा, यार मेरा 50% पेट भर गया, ठीक है। कोई दूसरा इंसान है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 6 चपाती खाने की और वो 3 चपाती खा चुका है, तो वो क्या बोलेगा, वो भी बोलेगा मेरा 50% पेट भरा हुआ है। वो बोलेगा क्या, नहीं यार तेरे कंपैरिजन में तो मेरा आधा भरा है, पर तेरे कंपैरिजन में मेरा 1/3 भरा है, लेकिन मेरे कैपेसिटी से कंफ्यूजन है ना, वो प्रॉब्लम ही नहीं चाहिए हमको। तो रिलेटिव मतलब क्या, रिलेटिव मतलब क्या, खुद के कंपैरिजन में, उस जगह के कंपैरिजन में। हम दिल्ली और मुंबई का रिलेटिव ऐसे नहीं सोचते, हम दिल्ली के जगह पे उस हिसाब से उस दिन का रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिमम उस दिन कोई बोले कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 50%, मतलब उस दिन उस एयर के अंदर जितनी वो मैक्सिमम एयर को होल्ड, सॉरी उस दिन अगर किसी जगह फॉर एग्जांपल मुंबई में रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 50%, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो जो एयर है उस दिन जिस दिन का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% है, उस दिन अगर वो एयर का मैक्सिमम कैपेसिटी जितना भी रहा होगा उससे 50% H2O उसने होल्ड करके रखा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या बोला मैंने, देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझोगे ना किसी चीज का किसी सब्जेक्ट में तो बहुत मजा आएगा, नहीं भूलोगे उस चीज को, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, अगर मुंबई की रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी दिन आपको पता चले कि 50% है, इसका मतलब कि उस दिन उस एयर की जितनी भी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी रही होगी, जितना भी मैक्सिमम H2O वो होल्ड कर पा रहा होगा, उस हिसाब से उसने 50% को होल्ड करके रखा है, ठीक है, समझा। मतलब अगर किसी जगह की रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब उससे ज़्यादा वो H2O को होल्ड नहीं कर सकता, इसका मतलब वहाँ पे बहुत ह्यूमिड होने वाला है, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मैक्सिमम 4 चपाती खा सकते हो पर तुमने 2 खाई, तो 2/4 इज योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 50%, मतलब यू आर 50% फुल, राइट। तो फॉर्मूला फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इसी तरीके से आता है, दैट इज पार्शियल प्रेशर अपॉन सैचुरेशन प्रेशर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी और रिलेटिव सैचुरेशन। सॉर्टेड, ओके। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या था, एक मैं भूल रही हूँ, रिलेटिव सैचुरेशन दे दिया, एक चीज़ हम भूल रहे हैं, दैट इज परसेंट सैचुरेशन और परसेंट ह्यूमिडिटी। यस, परसेंट सैचुरेशन और परसेंट ह्यूमिडिटी, परसेंट सैचुरेशन और परसेंट ह्यूमिडिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला देखो, इट इज Na/Nb होल डिवाइडेड बाय Na/Nb एट सैचुरेशन। अब ये जो हमने देखा, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट वाई, राइट। ये है मोलाल ह्यूमिडिटी, मोल की बात हो रही है, और ये है मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, मतलब यार ये मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन मतलब YS की बात हो रही है, मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर ध्यान से शांति से नोट करके सोचने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो मैं ये लिखूं या ये लिखूं, ये दोनों एक ही बात है। मैं परसेंट सैचुरेशन और परसेंट ह्यूमिडिटी अगर मैं ये लिखती हूँ तो ये तो तुमको यहाँ से बहुत क्लियरली समझ आ जाता है, ठीक है, लेकिन शांति से इसको इलैबोरेट करोगे तो दिखेगा आपको कि इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देती हूँ। जब हम लिखते हैं परसेंट सैचुरेशन और परसेंट ह्यूमिडिटी, फॉर्मूला इज Y/YS, ठीक है। Y का फॉर्मूला क्या है, Y का फॉर्मूला इज पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे YS का फॉर्मूला इज वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर मतलब ही होता है एक्चुअली सैचुरेशन प्रेशर्स, ठीक है, पर ठीक है मैं कंफ्यूज नहीं करवाना चाहती, ठीक है, नो कंफ्यूजन, सो दैट वी हैव अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे परसेंट सैचुरेशन या परसेंट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला ये मैं इसमें पुट कर रही हूँ, व्हाट इज वाई, वाई इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर का फॉर्मूला इज वेपर, सॉरी, सैचुरेशन प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस सैचुरेशन प्रेशर इज द फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूँ तो दिस इज पार्शियल प्रेशर अपॉन सैचुरेशन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर माइनस, सॉरी, टोटल प्रेशर माइनस सैचुरेशन प्रेशर,
डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 एज इट इज। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये परसेंट सैचुरेशन और परसेंट ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर, सॉरी सैचुरेशन प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, या ये लिखा हो, या ये लिखा हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं प्रॉब्लम के ऊपर, आगे जा रही हूं मैं प्रॉब्लम के ऊपर, ओके। ह्यूमिडिटी का एक प्रॉब्लम लिया था मैंने कल, ओके, ये जितने भी फॉर्मूलेज हमने पढ़े इसका एप्लीकेशन करने के लिए एक प्रॉब्लम में सारे क्वेश्चंस एंड वी विल अंडरस्टैंड कि किया क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, सारे चीज़ों को हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सारा कंसेप्ट हम एक ही प्रॉब्लम में अंडरस्टैंड करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर ए और बी हम ऑलरेडी कल के लेक्चर में कर चुके हैं, मतलब प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। बट मुझे उन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ए बी सी डी, आज हम सारा कुछ ही निकालेंगे, ए बी सी डी ई, ओके, ओके, तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने ये फर्स्ट टू हमने ऑलरेडी कल देख रखा है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। आज मुझे वो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मैं तो दोबारा से एक बार ये दोनों को डिस्कस करूंगी और ये इंपॉर्टेंट आज हम और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय दैट टाइम अगर किसी को कंसेप्ट समझ आए हैं तो खुद से करो प्रॉब्लम को, ठीक है। दिस इज नॉट मोल ह्यूमिडिटी, टाइपिंग मिस्टेक है, मोलाल ह्यूमिडिटी है ये, ठीक है, ये है मोलाल ह्यूमिडिटी, मोलाल ह्यूमिडिटी, दिस इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दिस इज मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, मोलाल, नॉट, दिस इज नॉट मोल ह्यूमिडिटी, मोलाल ह्यूमिडिटी एंड दिस इज मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन। मोलाल सैचुरेशन ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं उसको, या मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, एक ही बात है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा मोलाल ह्यूमिडिटी मतलब y, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब y डैश, ये मोलाल सैचुरेशन ह्यूमिडिटी मतलब ys एंड दिस इज y डैश s, ठीक है। चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ओके। क्वेश्चन सेज अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन वेपर्स एंड नाइट्रोजन गैस। अब क्वेश्चन में जनरल गैस नहीं दिया, जैसे कि आप सोचते हो H2O वेपर्स इन किसके अंदर, H2O वेपर्स सोचते हैं हम इन एयर, यहाँ पे एसीटोन वेपर सोचे जा रहे हैं इन नाइट्रोजन, ठीक है। ये फर्स्ट दो पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल के लेक्चर में, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे जब क्वेश्चन के अंदर मिक्सचर ऑफ एसीटोन वेपर्स एंड नाइट्रोजन गैस एट 101.3 किलो पास्कल्स, मतलब प्रेशर दे रखा है 101.3 किलो पास्कल, दिस इज द टोटल प्रेशर। ये जो प्रेशर मेंशन किया है दिस इज द टोटल प्रेशर। टेम्परेचर, ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ओके, इस सिस्टम का टोटल नॉट टोटल टेम्परेचर, टोटल टेम्परेचर जैसा कुछ नहीं होता यार, टेम्परेचर होता है, मतलब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कितना है तो 295 केल्विन, ओके। जैसे ही हमको पता चल गया कि 295 केल्विन इज द टोटल, नॉट टोटल टेम्परेचर, इज द टेम्परेचर का वैल्यू, चलो उसको भी नोट कर लेते हैं। दैट टेम्परेचर इज इक्वल टू 295 केल्विन, ओके। एक्सर्ट्स कंटेन्स एसीटोन वेपर्स टू एन एक्सटेंट, मतलब वो क्या कह रहा है, नाइट्रोजन के अंदर एसीटोन वेपर्स हैं, कितने हैं, इतने हैं, टू एन एक्सटेंट दैट इट एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 15 किलो पास्कल। इतना नाइट्रोजन उसके, सॉरी, इस नाइट्रोजन के अंदर इतना एसीटोन के वेपर्स हैं कि वो पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन इट इज 15 किलो पास्कल। द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 295, लेकिन इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर मतलब ही
सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है, ये दोनों एक ही वर्ड है, चाहे सैचुरेशन प्रेशर लिखा हो या वेपर प्रेशर लिखा हो, सॉरी, सैचुरेशन प्रेशर लिखा हो या वेपर प्रेशर लिखा हो, ये दोनों हमारे लिए एक ही बात होती है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन। वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन मतलब ही होता है सैचुरेशन प्रेशर ऑफ एसीटोन, जिसकी मैं अभी तक आपके सामने बात कर रही थी, ठीक है। तो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन। इसको ऐसे भी लिखा हुआ होता है PVA, या फिर इसको PAS ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही केसेस में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। दिस इज पार्शियल प्रेशर एंड दिस इज वेपर प्रेशर या सैचुरेशन प्रेशर, जिसकी वैल्यू है 26.36 किलो पास्कल्स, ठीक है। अब सबसे पहला फॉर्मूला इज मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, सबसे पहले हमने जब मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, यहाँ पे दो लोग हैं इस क्वेश्चन के अंदर, एक तो है मोल्स ऑफ एसीटोन, दूसरा है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। हमको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। फॉर्मूला क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। फॉर्मूला क्या होगा? मोल फ्रैक्शन है तो इट इज मोल्स ऑफ एसीटोन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ एसीटोन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब जैसे ही आपको पता चला कि आपको ये निकालना है, ठीक है, मैं इसको दो तरीके से निकाल सकती हूँ, कल भी मैंने दो तरीके से निकाला था। यहाँ पे पहला तरीका इज मोलाल ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला लगा के। मोलाल ह्यूमिडिटी इज मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, बराबर है क्या? यही होगा ना, मोल्स ऑफ एसीटोन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। दिस इज मोलाल ह्यूमिडिटी। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला फॉर मोलाल ह्यूमिडिटी, अगर किसी को समझ नहीं आए तो मैं लिख देती हूँ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलाल ह्यूमिडिटी। फॉर्मूला इज पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर। क्या है पार्शियल प्रेशर की वैल्यू? पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है 15, तो इट इज 15 डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर की वैल्यू 101.3 माइनस 15। कितना आ रहा है वैल्यू इसका? चेक करो, कितना आ रहा है वैल्यू इसका? चेक करो। तो इसका वैल्यू आ जाता है 0.1738 डिवाइडेड बाय 1, बराबर ना? यही फॉर्मूला होगा। अब ये दिस इज Na का वैल्यू एंड दिस इज N2 का वैल्यू। मुझे चाहिए Na/Na प्लस NN2। तो क्या मैं इसको सही लिख रही हूँ क्या? 0.1738 डिवाइडेड बाय 0.1738 प्लस 1, so this is equal to 0.1738 divided by 1.1738। तो अब इसका आंसर कितना आ जाता है? तो दिस इज equal to 0.1480 and this is the mole fraction of acetone। करेक्ट है क्या? इसको निकालने का दूसरा तरीका, ठीक है, देखो एक तरीके से तो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। दूसरे तरीके से सॉल्व कर रही हूँ, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। फॉर्मूला इज पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इनटू एक्स ए। एक मिनट, हम थर्मोडायनामिक्स में एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इनटू एक्स ए और टोटल प्रेशर इनटू वाई ए, ठीक है। तो यहाँ से YA की वैल्यू अगर मैं निकालूं, ठीक है, ये XA इज ऑल्सो मोल फ्रैक्शन, YA इज ऑल्सो मोल फ्रैक्शन। इस फॉर्मूले के अंदर XA भी मोल फ्रैक्शन है, YA भी मोल फ्रैक्शन है, बट XA वाला मोल फ्रैक्शन हम नहीं यूज करेंगे, हम YA वाला मोल फ्रैक्शन यूज करेंगे। क्यों? बिकॉज XA इज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट and this YA is mole fraction in gas
फेज, इसीलिए हम ये वाला YA वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के लिए, इट इज पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 15, टोटल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 101.3। इसका आंसर आप चेक करोगे, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 0.1480। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बोथ हैव द सेम मीनिंग। चाहे ऐसे निकालो या वैसे निकालो, बोथ हैव द सेम मीनिंग, मतलब सेम आंसर आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन डबल सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू वेट फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, मतलब पार्ट बी, दिस वाज पार्ट ए। ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पार्ट बी, दैट इज वेट फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू पार्ट बी, दैट इज वेट फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला फॉर वेट फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इज, क्या होगा? वेट फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इज, तो क्या होगा? इट विल बी मास ऑफ एसीटोन डिवाइडेड बाय मास ऑफ एसीटोन प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये हो गया। तो मास का फॉर्मूला क्या है? मास इज moles of acetone into molecular weight of acetone divided by moles of acetone into molecular weight of acetone plus moles of nitrogen into molecular weight of nitrogen। ये होगा फॉर्मूला। व्हाट इज मोल्स ऑफ एसीटोन? मोल्स ऑफ एसीटोन अभी निकाले यार अपन ने, देखो ये मोल्स ऑफ एसीटोन, इजंट दिस मोल्स ऑफ एसीटोन? करेक्ट है क्या? तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 0.1738 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन। फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, देखो एसीटोन का फॉर्मूला दे रखा है, पुट करो, निकालो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन, इट इज 58। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.1738 इंटू 58 प्लस इधर 0.1738 इंटू इधर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो दैट इज इक्वल टू 14 इंटू 2, दैट इज 28। इसका आंसर निकालोगे, यू विल गेट द वेट फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। कितना आंसर आ रहा है क्रॉस चेक कर लो एक बार, नोट कर लो, इट इज ऑलरेडी, दैट पार्ट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड येस्टरडे। उसका आंसर आ जाता है 0.2649। चेक करें एक बार, 0.2649, 0.2649 is the answer for the question number B part। चेक करो आया है क्या सबका? आया है क्या आंसर? अगर आंसर में कुछ गड़बड़ है तो बताओ यार, अगर आंसर में कुछ गड़बड़ है तो बताओ, बोल सकते हो। ओके ठीक है, आकाश आ रहे हैं आंसर्स की नहीं, कि गड़बड़ हो रही है? ओके, नेक्स्ट पार्ट हम जाते हैं सी पार्ट पे। नेक्स्ट हम जा रहे हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट इज मोलाल ह्यूमिडिटी। सी पार्ट इज मोलाल ह्यूमिडिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Y से। फॉर्मूला दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला है Na/NB, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ A, इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। Na/NB की वैल्यू ये दे रखी है सीधा सीधा, या फिर आप सीधा ये जो हमने अप्लाई किया पार्शियल प्रेशर या टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर, आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी सॉल्व कर लिया अपन ने उसको ऊपर ही, ठीक है। आंसर मोलाल ह्यूमिडिटी का आएगा ये, दैट इज 0.1738। अगेन आई एम रिपीटिंग कि मोलाल ह्यूमिडिटी इज नॉट अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ऐसा नहीं होता कि ये दिस इज मोल्स पर मोल्स, तो मैम इसका मोल कैंसिल हो जाएगा। नो यार, इट हैज़ अ फिजिकल मीनिंग। इसका फिजिकल मीनिंग है, इसका फिजिकल मीनिंग समझो। इसका मीनिंग हुआ कि 0.1738 moles of acetone vapors are present in 1 mole of
नाइट्रोजन गैस। ये हुआ फिजिकल मीनिंग ऑफ मोलाल ह्यूमिडिटी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस के अंदर 0.1738 मोल्स ऑफ एसीटोन वेपर्स प्रेजेंट है। दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ मोलाल ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब आगे और समझो जब मैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकाल रही हूँ। ठीक है, वैल्यू यही है, बस मैं अलग तरीके से निकाल रही हूँ। देखो, डी पार्ट is I want to calculate absolute humidity. Absolute humidity. Formula is y dash. Formula is y dash. ठीक है, अब जब हम निकाल रहे हैं absolute humidity मतलब y dash, दो फॉर्मूले हैं इसके भी। absolute humidity मतलब होता है mass of A upon mass of N2। ठीक है, मतलब ही it is moles of acetone into molecular weight of acetone divided by moles of N2 into molecular weight of N2। एक तो ये फॉर्मूला चलने दो, या फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का जो दूसरा फॉर्मूला है दैट इज पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन इनटू मॉलिक्यूलर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो यहाँ पे, मतलब ये वैल्यू करेक्ट है क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब ही ये वैल्यू है 0.1738। कांट आई डायरेक्टली मल्टीप्लाइड विथ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन दैट इज 58 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 28। आंसर नहीं आएगा मेरा। पर जिसको ये नहीं क्लिक हुआ, लेकिन जिसने सीधा सीधा ये फॉर्मूला जिसको याद है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला, मैम ये सब मेरे को नहीं समझ आ रहा है पर ये फॉर्मूला मुझे जरूर याद है, मैं सीधा सीधा इसमें पुट करता हूँ, सॉर्टेड, नो प्रॉब्लम। आप सीधा पार्शियल प्रेशर की वैल्यू लिखोगे, 15 ही है, यस इट इज 101.3 माइनस 15 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन दैट इज 58 डिवाइडेड बाई 28। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर सेम ही आएगा। कितना आ रहा है आंसर? बस फर्क ये पड़ता है ना कि अगर आपने मोलाल ह्यूमिडिटी एक जगह निकाल रखी है तो उस मोलाल ह्यूमिडिटी से आप डायरेक्टली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू सीधा सीधा निकाल सकते हो, ये फर्क है बस। ठीक है, ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की? वो वैल्यू आ जाती है एक मिनट, 0.3603 बराबर है क्या? 0.3603। ऐसे करो या वैसे करो, एक ही बात है, बस फिजिकल मीनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे अपन, फिजिकल मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फिजिकल मीनिंग ही तो इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम कहीं से भी पढ़ोगे, फिजिकल मीनिंग नहीं बताएगा कोई, फिजिकल मीनिंग नहीं बताएगा कोई। ठीक है, चलो देखते हैं इधर। मोलाल ह्यूमिडिटी का मीनिंग ये हुआ कि 1 मोल ऑफ N2 गैस के अंदर इतने मोल्स ऑफ एसीटोन वेपर्स प्रेजेंट है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मीनिंग कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मीनिंग कि इतने केजीज ऑफ, या फिर ग्राम भी बोल सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, केजी बोलो ग्राम बोलो एक ही बात है, मास पर मास। ओके, इतना केजीज ऑफ एसीटोन वेपर्स प्रेजेंट है इन 1 kg ऑफ N2 गैस, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 0.3603 ग्राम्स ऑफ एसीटोन वेपर्स प्रेजेंट है इन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो आप चाहे ऐसे समझो या ऐसे समझो, एक ही बात है। ठीक है, सॉर्टेड, सॉर्टेड एवरीबॉडी। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, फिजिकल मीनिंग समझा ना? ये वही चीज बता रही हूं मैं, पर मोल्स में बता रही हूँ। मतलब एक जना बोल रहा है कि वेट कितना है 1 किलो, दूसरा बता रहा है 1000 ग्राम, अरे एक ही बात है, बस इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। हम यहाँ मोल्स में बात कर रहे हैं पर यहाँ पे केजी में बात कर रहे हैं, यहाँ ग्राम में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राम पर ग्राम, केजी पर केजी दोनों करेक्ट है, यहाँ पे मोल पर मोल, किलो मोल पर किलो मोल दोनों करेक्ट है। मोल पर किलो मोल नहीं कर सकते तुम, ठीक है, करना है तो यूनिट को उस हिसाब से कन्वर्ट करो, 10 to the power +3 -3 जो भी है कन्वर्ट करो, उसके बाद बोलो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज ABCD इज डन, EF पे आ जाते हैं। E इज मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन, ठीक है, मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन चाहिए। ओके, ABCD E पार्ट, E पार्ट इज मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन,
that is equal to YS. Molal humidity at saturation formula is saturation pressure divided by total pressure minus saturation pressure. पुट करो, आंसर निकालो. दूसरा ABCDE F part is absolute humidity at saturation is equal to YS, sorry not YS dash, YS dash. Formula is PAS upon total pressure minus PAS into molecular weight of acetone divided by molecular weight of nitrogen. बस पुट करो, आंसर निकालो. वेपर प्रेशर की वैल्यू, वेपर प्रेशर मतलब ही सैचुरेशन प्रेशर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, हमको दे रखी है 26.36. तो उस वैल्यू को पुट करते हैं, दैट इज 26.36 डिवाइडेड बाय 101.3 माइनस 26.36, आंसर आ जाएगा जो भी है. और इधर इट इज 26.36 डिवाइडेड बाय 101.3 माइनस 26.36 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन दैट इज 58 डिवाइडेड बाय 28, जो भी आंसर आएगा पुट कर दो. ठीक है, कितनी आ रही है वैल्यू क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार. कितनी आ रही है वैल्यू क्रॉस चेक करो एक बार. E दैट इज मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन की वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है. मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन दैट इज 0.3517. 0.3517 बराबर है क्या? 0.3517. जब ये वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, तो ये करने का कोई सेंस नहीं बनता. सीधा 0.3517 मल्टीप्लाइड बाय 58/29 करेंगे और हम आंसर निकालेंगे. इधर निकालो कितनी आ रही है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन की वैल्यू. इज दैट कमिंग इक्वल टू 0.72, कितना है आंसर? 0.7292. क्रॉस चेक कर लो. 0.7292 0.7292 वैल्यूज आप निकालो यार, मैं फिजिकल मीनिंग समझाऊंगी. वैल्यूज आप निकालोगे, हम फिजिकल मीनिंग समझाएंगे. ओके, मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन का मीनिंग देखो. 0.3517 इधर देखो, 0.3517 मीनिंग इज कि 0.3517 मोलाल ह्यूमिडिटी है, तो दिस इज moles of H2O vapors is present in 1 mole of dry air. और इधर 0.7292 ये है मोलाल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन. तो दिस इज केजीज या ग्राम, जो भी लिखना है, केजीज ऑफ H2O वेपर. कहाँ बोल दिया मैंने, सॉरी एसीटोन वेपर्स और नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है, राइट. एसीटोन वेपर्स दैट इज एसीटोन वेपर्स और N2 गैस. ठीक है, ओके. अब इधर भी वही केजीज ऑफ एसीटोन वेपर्स पर 1 kg ऑफ N2 गैस. ठीक है, फिजिकल मीनिंग समझो अभी इस दोनों मीनिंग का. जब तुम पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर में कंफ्यूज होते हो ना कि मैम ये वर्ड्स तो कई बार पढ़ते हैं पर इसका ना फिजिकल मीनिंग समझ में नहीं आता कि एक्चुअली इनका क्या मतलब होता है. ठीक है, देखो यहाँ पे जब मोलाल ह्यूमिडिटी की वैल्यू आई, कितनी है मोलाल ह्यूमिडिटी की वैल्यू? इतनी आई है ना. ये मोलाल ह्यूमिडिटी निकाला हमने. इसका मतलब ये हुआ कि एट प्रेजेंट 1 मोल ऑफ N2 गैस ने 0.1738 मोल्स ऑफ एसीटोन वेपर्स को होल्ड करके रखा है. 1 मोल ऑफ N2 गैस ने 0.1738 मोल्स ऑफ एसीटोन वेपर्स को होल्ड करके रखा है. ठीक है, लेकिन ये अभी होल्ड करके रखा है, पर ये मैक्सिमम कितना होल्ड करके कितना होल्ड कर सकता है? तो ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, इधर आएंगे अभी अपन, ये हम मोलाल ह्यूमिडिटी, अब आ रही है मोलाल ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन पे.
1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ज्यादा से ज्यादा 0.3517 मोल्स ऑफ एसीटोन को होल्ड कर सकता है। अभी कितना होल्ड किया है 0.17, पर ज्यादा से ज्यादा कितना होल्ड कर पाएगा तो 0.35 ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर पाएगा। ठीक है, समझा क्या कि राइट नाउ ही हैज होल्डेड 0.1738, बट ज्यादा से ज्यादा वो 0.35 होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, ये फर्क है सैचुरेशन का और पार्शियल का। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी क्या नाइट्रोजन और एसीटोन की? नहीं यार, ये वैल्यू है ना, अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ये होल्डिंग कैपेसिटी भी बदलती है। जैसे कि मैंने तुमको बोला कि तुम ज्यादा से ज्यादा 6 चपाती खा सकते हो, ठीक है, पर यार अगर मम्मी ने करेले की सब्जी बनाई तो फिर तुम 6 चपाती खाओगे? नहीं, तुम्हारी चपाती कम। उसी तरीके से ये नाइट्रोजन का जो एसीटोन को मैक्सिमम होल्ड करने की कैपेसिटी है, ये कैसे डिसाइड होती है? तो वो डिपेंड करती है कि उसके सराउंडिंग में एट दैट टाइम टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, यूजुअली ह्यूमिडिटी में टेम्परेचर इज प्रेशर इज फिक्स्ड। ठीक है, जब मैं ड्यू पॉइंट बताऊंगी तब मैं एक्सप्लेन करूंगी उस बात को। ठीक है, तो यूजुअली सिंस टेम्परेचर इज फिक्स्ड since temperature is fixed here, तो at the fixed temperature and pressure के combination पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ने होल्ड कर रखा है इतना, पर मैक्सिमम वो होल्ड कर सकता है इतना इन टर्म्स ऑफ मोल्स। वही बात इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स या इन टर्म्स ऑफ केजीज, एक ही बात है कि राइट नाउ इन 1 kg ऑफ N2 इतना होल्ड करके रखा है और मैक्सिमम 1 kg ऑफ N2 ज्यादा से ज्यादा 0.7 होल्ड कर सकता है। अभी कितना होल्ड कर रखा है 0.3, पर ज्यादा से ज्यादा कितना होल्ड कर सकता है 0.7। ये फर्क है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन का। फॉर्मूला सेम, यहाँ पार्शियल यूज करते हैं अपन, यहाँ पे अपन सैचुरेशन वर्ड सैचुरेशन प्रेशर यूज करते हैं। करेक्ट है क्या? क्लियर है यार? ये कोई नहीं बताता तुमको, ठीक है, सीधा फॉर्मूले बताएंगे और फॉर्मूले लिखवाएंगे और खत्म। ठीक है, फिजिकल मीनिंग समझ में आए तो मजा आता है ह्यूमिडिटी में, ठीक है, वरना क्या ही है ह्यूमिडिटी फिर। ओके, तो लास्ट पार्ट निकालो अब तुम यार, बहुत बोला मैंने। लास्ट पार्ट इज मास ऑफ एसीटोन इन 100 मीटर क्यूब ऑफ मिक्सचर। कम ऑन, निकालो मास ऑफ एसीटोन। हिंट दे रही हूं मैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। चलो निकालो, हिंट दे रही हूं PV is equal to nRT. What is the mass of acetone in 100 meter cube of mixture? Hint दे रही हूँ, PV is equal to nRT. Come on, निकालो। PV is equal to nRT. निकालो कितनी आ रही है वैल्यू? What is the mass of acetone in 100 meter cube of mixture? मतलब PV इज इक्वल टू एनआरटी में तुम्हारा वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब, तो उसके अंदर व्हाट इज द मास ऑफ एसीटोन? दैट इज द क्वेश्चन विच यू नीड टू कैलकुलेट। करो, 1 मिनट साइलेंस फ्रॉम माई साइड फॉर दिस, सोचने के लिए, एंड 1 मिनट टू सॉल्व इट आउट। अगर होना है तो 1-2 मिनट में हो चुका होगा, नहीं तो नहीं हिल रहा वो। देखो, ट्राई करो। आया क्या? मतलब सिलसिला खत्म होने पे आ रहा है और जनता अभी आ रही है, ऐसा क्यों? आया क्या आंसर किसी का? व्हाट इज द मास ऑफ एसीटोन इन 100 मीटर क्यूब ऑफ मिक्सचर? एनीबडी? कोई तो होगा जिगरा वाला। चलो देखो इधर ध्यान दो। व्हाट इज द मास ऑफ एसीटोन इन 100 मीटर क्यूब ऑफ मिक्सचर? जब ये मिक्सचर की बात हो रही है 100 मीटर क्यूब, तो इस 100 मीटर क्यूब के मिक्सचर के अंदर दोनों भी है, एसीटोन भी है और नाइट्रोजन भी है। ठीक है, फॉर्मूला
मैंने हिंट दी तुमको कि PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के ना दो एप्लीकेशन है। अगर मैं इस P को टोटल प्रेशर कंसिडर करती हूँ तो ये जो N है वो टोटल मोल्स होंगे, लेकिन अगर मैं इस P को पार्शियल प्रेशर कंसिडर करती हूँ तो ये जो N है वो मोल्स होंगे एसीटोन के, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा, क्या ऐसा, ज़रूरत नहीं है तुमको जानने की, बस इतना ध्यान में रखो कि अगर P टोटल प्रेशर है, V तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ही रहेगा हमेशा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम V भी तो VA होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। रीजन है उसके, n नंबर ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है, कि इंडिविजुअल वॉल्यूम इज सो मच निग्लिजिबल कि हम उसको कंसिडर नहीं करते, तो हम टोटल वॉल्यूम को ही कंसिडर करते हैं, ओके। तो PV इज इक्वल टू nRT में इफ कैपिटल P इज टोटल प्रेशर, V इज वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ठीक है, N is total moles, R is universal gas constant and T is the temperature। एक तो ऐसा सोचो, या फिर ऐसा सोचो कि P is partial pressure of acetone। अगर P को, कैपिटल P को, मतलब टोटल प्रेशर को मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन से रिप्लेस करती हूँ, तो अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, अब मैं नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिख सकती, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिख सकती। दिस इज मोल्स ऑफ एसीटोन नाउ, ये तुमको कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी देती हूँ कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अगर ये PV इज इक्वल टू nRT है, दोबारा बोल रही हूँ, अच्छे से सुनो, अगर ये टोटल प्रेशर है, V इज वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, R इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स, एसीटोन और नाइट्रोजन दोनों के, R और T तो पता है तुमको, PA इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन, V इज वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ये किसका प्रेशर है, सिर्फ एसीटोन का, V इज वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर मतलब किसका वॉल्यूम, दोनों का, एसीटोन का और नाइट्रोजन का, Na इज मोल्स ऑफ एसीटोन, यस दिस टाइम दिस इज मोल्स ऑफ एसीटोन और RT। मैं ये बोलना चाहती हूँ अगर तुम इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन से रिप्लेस करोगे तो मोल्स को भी मोल्स ऑफ एसीटोन से रिप्लेस करोगे। अगर तुम इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लिखोगे, ठीक है, अगेन V विल रिमेन सेम, V इज टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर मतलब एसीटोन और नाइट्रोजन का मिक्सचर, ठीक है। तो ये होता है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू RT। अब तुमको क्या निकालना है, तुमको चाहिए है मास ऑफ एसीटोन, राइट, तुमको निकालना है मास ऑफ एसीटोन, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है PA इंटू V इज इक्वल टू NA इंटू RT, ठीक है। अब PA इंटू V इज इक्वल टू NA इंटू RT, अब हमारा फॉर्मूला मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज मास, ठीक है। तो अब मोल्स इज मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन इनटू V इज इक्वल टू मास ऑफ एसीटोन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन इनटू RT, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मास ऑफ एसीटोन, तो अगर मैं यहाँ से मास ऑफ एसीटोन निकालने की कोशिश करती हूँ तो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन इनटू V इनटू MA अपॉन RT इज द फाइनल फॉर्म, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे मुझे चाहिए मास ऑफ एसीटोन, मैं सीधा ये वैल्यूज पुट कर देती हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन की वैल्यू कितनी दे रखी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन की वैल्यू इज 15 किलो पास्कल, ठीक है। देखो 15 यूनिट्स पे भी ध्यान देंगे, 15 किलो पास्कल इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 मीटर क्यूब, तो 100 मीटर क्यूब इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन इज 58 यूनिट के साथ, एक तो लिखो केजी, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट इज केजी पर किलोमोल या फिर ग्राम पर मोल, मैं लिख देती हूँ केजी पर किलोमोल, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय आर का यूनिट, आर इज 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू इज 295 केल्विन, टेम्परेचर की वैल्यू इज 295 केल्विन। अब बस यार इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे आंसर आएगा, आंसर आता है चेक करो तो पहले कितना आ रहा है, आंसर आएगा कितना आएगा चेक कर लो सबसे पहले, फिर मैं यूनिट बताती हूँ कि उसकी यूनिट क्या आएगी। पहले आंसर निकालो, आंसर निकालो, कम ऑन कितना आ रहा है आंसर बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, कम ऑन कितना आ रहा है आंसर। यार गलत बताओ लेकिन बताओ, ऐसी ठंडी क्लास अच्छी नहीं लगती ना, गलत आया तो चलता है पर आंसर आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। गलती से तो सीखेंगे यार, गलती करने से भी डरेंगे तो हो चुका, फिर तो फिर उस डर को भगाना
नामुमकिन हो जाता है ना। कितना आ रहा है मास ऑफ एसीटोन, बताओ वैल्यू बताओ एंड देन ओके करेक्ट है भागवत 35। ओ माय गॉड यूनिट भी निकाल लिया तुमने, एब्सोल्युटली करेक्ट भागवत, यूनिट इज केजीज, बिल्कुल सही आंसर भी करेक्ट है, एग्जैक्ट 35.47 35.47 और भागवत ने उसका यूनिट भी दे दिया है केजी विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये यूनिट उसका कैसे आया उसके ऊपर एक बार ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पे मैं अभी सिर्फ यूनिट की बात कर रही हूँ, ठीक है, आंसर तो सबका आता है पर गलती सबकी होती है ये यूनिट समझने में, ठीक है, जबकि भागवत ने एग्जैक्टली आंसर सही निकाला है यूनिट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे बस एक बार यूनिट कंसिस्टेंसी देख लेते हैं, ठीक है। मास मैं सिर्फ यूनिट्स पुट कर रही हूँ, ठीक है, दिस इज किलो पास्कल, सो दिस इज किलो पास्कल। पास्कल मतलब क्या, पास्कल इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, प्रेशर इज पास्कल, प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर है। तो इसको मैं किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देती हूँ, मल्टीप्लाइड बाय दिस इज मीटर क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय दिस इज केजी पर किलो मोल, होल डिवाइडेड बाय दिस इज जूल पर मोल केल्विन, और इधर दिस इज केल्विन। अब यहाँ पे देखो क्या क्या काट रही हूँ मैं, यहाँ पे सबसे पहले तो जूल्स को कन्वर्ट कर देती हूँ, जूल इज एनर्जी, राइट, जूल मतलब एनर्जी। ये दो चीजें तुमको याद होनी चाहिए यार, कि ये जो अपना पास्कल है इसको अपन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, दैट इज प्रेशर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एंड दिस जूल्स इज एनर्जी, ठीक है। तो जूल्स मतलब होता है न्यूटन मीटर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका यूनिट जूल लिखते हो, है ना, जूल मतलब न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, डिराइव करना, चेक करना, तुम इतना नहीं बताऊंगी मैं। तो ये जो है जूल्स इज न्यूटन मीटर, तो मैं इसको यहाँ से रिप्लेस कर देती हूँ, यहाँ पे दिस जूल इज नथिंग बट न्यूटन मीटर, ठीक है। तो दिस, अरे क्या कर दिया मैंने, दिस इज न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहां से ये केल्विन केल्विन सबसे पहले तो कैंसिल, ठीक है। अब उसके बाद ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो फिर भी यहाँ पे एक मीटर बचा, ठीक है। उसके बाद ये है न्यूटन मीटर, दिस न्यूटन मीटर गेट्स कैंसिल। उसके बाद ये किलो मोल, ये किलो एंड दिस इज दिस मोल, राइट, ये हुआ किलो मोल, ये किलो मोल हुआ कैंसिल इस किलो मोल के साथ, राइट। अल्टीमेटली आपका यूनिट बचा है केजी, ठीक है, चेक करो। तो इसका जो यूनिट आता है दैट इज 35.47 kgs, तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको आज तो नहीं बताती, मैं कल के लेक्चर में बताऊंगी कि बार बार बोलोगे मैम इतना टाइम थोड़ी लगाऊंगा मैं यूनिट को निकालने के लिए, सही बात है यार, इतना टाइम देना भी नहीं है अपने को, ठीक है। तो कल के लेक्चर में मैं इलेबोरेट कर दूंगी, मतलब हम फिक्स कर देंगे, जैसे कि न्यूटन जब हम मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मास का फॉर्मूला लगाते तो हमने कैसे फिक्स कर रखा है कि यार इधर अगर मोल है तो इधर ग्राम में आता है, ग्राम में होगा तो मोल में आएगा, केजी है तो किलो मोल होगा तो केजी, दिस इज सॉर्टेड, ठीक है। उसी तरीके से इस रिलेशन को पीवी इज इक्वल टू इस एनआरटी वाले रिलेशन को, उसको भी हम कल सॉल्व कर लेंगे कि यहाँ पे केजी आएगा, ये हम यूनिट्स देख के बता पाएंगे कि केजी कब आएगा, ग्राम कब आएगा, ठीक है। तो उसके बारे में विल डिस्कस इट टुमारो, ओके। आज का लेक्चर आई एम एंडिंग हियर फॉर नाउ। इसके सारे आंसर्स वी हैव सॉल्व्ड आउट, एक ही क्वेश्चन में हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ए बी सी, ए बी तो हमने कल ही किया था, टुडे वी रिपीटेड इट, और यहाँ से सी पार्ट से जी पार्ट तक। जी पार्ट वाज अ बिट इंटरेस्टिंग, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है जो कि ना लेंदी है यार, मतलब पर्सनली आई डोंट लाइक, बट मोस्टली लोग उसको उसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो कि अभी मैंने तुमको यहाँ पे बताया कि हमने ये फॉर्मूला यूज किया, राइट, हमने ये फॉर्मूला यूज किया, हम ये फॉर्मूला ना यूज करते हुए कई लोग लेंदी फॉर्मूला भी सजेस्ट करते हैं। लेंदी फॉर्मूला मतलब है ये फॉर्मूला, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मैंने क्या बोला, P अगर तुम टोटल प्रेशर, मतलब आई पर्सनली डोंट रिकमेंड यू टू डू दिस, बट आपको ना नॉट जस्ट इन दिस सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पता होने चाहिए। अगर एक जगह से फंस जाते हो तो दूसरा सोल्यूशन काम आ जाता है, इसीलिए ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पता होने चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे टोटल प्रेशर की वैल्यू, मैंने तुमको क्या बोला, PS टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी है 101.3, राइट। तो यहाँ पे दिस इज 101.3 इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 मीटर क्यूब इज इक्वल टू N, R इज 8.314 इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू है 295 केल्विन, राइट, टेम्परेचर की वैल्यू है 295 केल्विन। तो यहाँ से अपन नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लेंगे। ये नंबर ऑफ मोल्स मतलब कौन से मोल्स है यार, ये नंबर ऑफ मोल्स मतलब है टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ एसीटोन भी है इसके अंदर और मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी है। पर यार मेरे को टोटल मोल्स से एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टोटल मोल्स हियर, एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड हियर इन टोटल मोल्स। पर कई बार इसका सोल्यूशन ऐसे भी लोग निकालते हैं, आई पर्सनली डोंट रिकमेंड इट, लेकिन पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालूँ तो वैल्यू कितनी आती है, निकालो तो, इट इज 101.3 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 8.314 डिवाइडेड बाय 295, तो आंसर कितना आ रहा है 4.13, करेक्ट है क्या, 4.13 किलोमोल्स, N इज इक्वल टू 4.13 किलोमोल्स। अब मेरे को पता है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है, किलोमोल है इसका यूनिट, ओके। अब तुमको ये टोटल मोल्स मिले दोनों के, एसीटोन के और नाइट्रोजन के। अरे पर मुझे तो इंटरेस्ट है एसीटोन में, है ना, आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग मास ऑफ एसीटोन, आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग मास ऑफ एसीटोन। मास ऑफ एसीटोन कैसे मिलेगा, मास ऑफ एसीटोन विल बी मोल्स ऑफ एसीटोन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, बराबर है क्या, सॉरी जल्दबाजी में गड़बड़ी कर दी मैंने। मास ऑफ एसीटोन इज मोल्स ऑफ एसीटोन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन, मोल्स ऑफ एसीटोन मुझे फिलहाल नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसीटोन पता है मुझे 58, ठीक है। अब मोल्स ऑफ एसीटोन कैसे मिलेंगे, अगर मुझे टोटल मोल्स पता है इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, अगर मुझे पता है मल्टीप्लाइड बाय 58 कर सकती हूँ, करेक्ट है क्या। टोटल मोल्स की वैल्यू है 4.13। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन 0.1480, करेक्ट है क्या, 0.1480 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। अब मैं इसको वहां पुट कर देती हूँ, 0.1480 कहाँ गया, ये रहा 0.1480 मल्टीप्लाइड बाय 58, निकालो तो इसकी वैल्यू, इसका आंसर भी 35 ही आएगा, चेक करो, 4.13 मल्टीप्लाइड बाय 0.1480 मल्टीप्लाइड बाय 58, आंसर इज 35.45, सेम, बराबर है क्या 35.48 kgs। आप यूनिट फिलहाल मैं नहीं समझा रही तुमको, ठीक है, यूनिट के बारे में अपन कल बात करेंगे। बताने का रीजन ये था कि ऐसे भी कर सकते हैं, बट कोई लॉजिक लगा क्या, यहाँ पे पहले तो टोटल मोल्स निकाले, फिर टोटल मोल्स से मोल्स ऑफ एसीटोन निकाले, फिर मोल्स ऑफ एसीटोन को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ एसीटोन निकालने, अरे इतनी करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा PV इज इक्वल टू NRT में पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन इज इक्वल टू इंटू V इज इक्वल टू NaRT लगाओ, हमने यहाँ पे मोल्स ऑफ एसीटोन निकाल लेंगे, सीधा मोल्स पता चल गए, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर तो मास पता चल गया, पहले टोटल निकालेंगे फिर उसमें से एसीटोन के पता करेंगे, फिर मॉलिक्यूलर से, अरे नहीं इतना टाइम नहीं है, ठीक है, तो गो विद दिस मेथड, बट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आपको पता होने चाहिए, दैट इज हाउ वी बिल्ड कंसेप्ट्स, ओके, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे आगे, इस सेशन को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, ज़्यादा नहीं, और 2 लेक्चर्स बचे होंगे ह्यूमिडिटी के, एंड देन वी विल कम टू एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल सीरीज विच वी हैव बीन टेकिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 30 days, ठीक है। तो ठीक है, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, मिलेंगे कल, थैंक यू, गुड नाइट।